हेलो नाजरीन, आपका खैर मकदम करता हूँ इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको जानकारी दी थी बीबी हव्वा के पैदाइश की, और ये भी बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकालने के लिए शैतान इब्लीस ने किस तरह अपनी साजिश का जाल बिछाया और उस साजिश के जाल में किस तरह आदम और हव्वा फंसते नज़र आए। तो आइए इसमें आगे की जानकारी दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जब हज़रत हव्वा ने गेहूं के थोड़े फल खाए और इनकी ताकीद से हज़रत आदम ने भी कुछ खाया, तो गेहूं के खाने का असर अभी बाकी था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में यह पूरी तरह हजम भी नहीं हुआ था कि उनके जिस्म पर से जन्नत का कपड़ा गिर पड़ा और जिस्म नंगा हो गया। मजबूर होकर अपनी शर्मगाह ढांकने का काम इंजीर के पत्तों से लिया। अल्लाह ने पूछा, अय आदम, तेरे नंगे होने की वजह क्या है? कहा, अय खुदा, इसकी वजह यह है कि तेरे हुक्म पर हम नहीं चले। उस मना किए गए पौधे से मैंने फल खा लिया। फिर आदम ने बहुत बेकरार होकर अर्ज़ किया कि ऐ इलाही, सांप और मोर जो जन्नत के अमानतदार हैं, उनके बहकाने और कसम खाने से यह गलती हो गई। सांप की शक्ल ऐसी पाकीज़ा और ख़ूबसूरत थी कि कोई जानवर जन्नत में ऐसा ना था। अल्लाह ताला ने इस जुर्म की वजह से इसकी सूरत को बिगाड़ दिया। इसकी गिजा मिट्टी धूल बनी और पीठ व सीने के बल ज़मीन को रगड़ने और छीलने वाला बना दिया। हज़रत हव्वा और उनकी बेटियों को यह सज़ा मिली कि उन्हें जनने का दर्द मिला, हैज की गंदगी मिली, खाविंदों के हुक्म में रहना नसीब हुआ, ताबेदारी करना फ़र्ज ठहरा। फिर दोनों जुदा कर दिए गए। इन दोनों के गुनाहों को मशहूर कर दिया गया। उनकी किस्मत में रंज व दुख, मेहनत व मशक्क़त उठाना लिख दिया गया। मोर को भी सज़ा दी गई। उसकी शक्ल बदल गई, चुनांचे पाँव तो उसके बदसूरत में कहावत है, यानी पैर मोर के इतने बदसूरत अल्लाह ताला ने बना दिए कि उन्हें कोई देखना गवारा नहीं करता। फिर दोनों को हुक्म हुआ कि दोनों जन्नत से ज़मीन की तरफ निकल जाओ और आपस में तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ। पश आदम, हव्वा, शैतान, सांप और मोर जन्नत से दुनिया में बड़ी जिल्लत व रसवाई के साथ पहुँचे। आदम शराद्वीप में, हव्वा जद्दा में, शैतान सीस्तान में, सांप अस्फ़हान में और मोर काबुल में उतरे, और क़यामत तक इब्लीस और आदम की औलाद में दुश्मनी चलती रहेगी। कहते हैं कि हज़रत आदम ने 40 दिन तक खाना न खाया, न पानी पिया। हज़रत हव्वा की जुदाई का जो गम था वह अलग। इसी तरह 300 वर्ष गुजार दिए। रोते रहे, माफ़ी की दुआ करते रहे। अल्लाह ताला की रहमत का जोश आया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मांगने का तरीका बताया। जब हज़रत आदम ने बाकायदा माफ़ी मांगी तो हज़रत जिब्रील आए। उन्होंने खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने आपका जुर्म माफ़ कर दिया है। यह सुनकर हज़रत बहुत खुश हुए, सुख चैन नसीब हुआ। फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 रोज़े 13वीं, 14वीं, 15वीं के रखे, तो इनका जिस्म जो गुनाह की मुसीबत और रंज दुख से काला पड़ गया था, इन रोज़ों की बरकत से साफ़ और रोशन हो गया। तो व्यूअर्स, हमने ये बताया कि किस तरह इब्लीस ने अपनी साजिश से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया, और हज़रत आदम
اور हव्वा किस तरह उसके साजिश का शिकार हुए और उसने सांप और मोर को अपनी बात सही साबित करने के लिए गवाह बनाया। इन सब को गवाही देने के लिए अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग सज़ा दी, जैसा कि मैंने इस वीडियो के अभी बीच के दायरे में बताया है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के जन्नत से निकाले जाने की पूरी जानकारी मैंने मुहैया कराई है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना मत भूलें। ये बिल्कुल फ्री सेवा है, इसमें कोई शुल्क नहीं पड़ता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे नए वीडियो आपके पास दीनी और दुनियावी जानकारी सीधे पहुंचाएंगे। आपसे इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। खुदा हाफिज़।